Welcome back to my channel. So today we are going to discuss about toilet training. Toilet training basically is a very overwhelming situation for all the parents. क्या होता है, ऑटिज़म बच्चों में बहुत सारी इश्यूज होते हैं जिससे वो टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते. जो मेजर चैलेंज होता है वो होता है इंट्रोसेप्शन, बिकॉज उनको ये समझ में नहीं आता है व्हेन टू यूज़ द वॉशरूम, व्हेन टू गो फॉर द टॉयलेट. सो उनके बहुत सारे टॉयलेट एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती है एंड दे कांट कम्युनिकेट व्हेन दे आर विलिंग टू यूज़ द वॉशरूम. ऑल्सो देर आर सिचुएशंस व्हेन देर आर सेंसरी चैलेंजेस. बहुत सारे बच्चों को सेंसरी चैलेंजेस होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो टॉयलेट में अनकंफर्टेबल फील करते हैं. उनको टॉयलेट की सीट से प्रॉब्लम होती है, उनको टॉयलेट की टाइल से प्रॉब्लम होती है, उनको वॉल से प्रॉब्लम होती है, लाइटिंग से प्रॉब्लम होती है. और कई बच्चों के अंदर रेडीनेस ही नहीं होता है, दे आर नॉट रेडी फॉर द टॉयलेट ट्रेनिंग. सो वी विल एड्रेस ऑल दोज इशूज स्टेप बाय स्टेप, and we understand that autism children have lot of issues with the toilet training, but what we can do to address those issues. नॉर्मली जो एक बच्चा होता है, जो एक न्यूरोटिपिकल बच्चा होता है, वो 2.5 साल तक या 2 साल की उम्र तक, कई बार कम में भी 1 से 1.5 साल की उम्र तक भी वो बच्चा पूरी तरीके से टॉयलेट ट्रेंड हो जाता है. बट ऑटिज़म चिल्ड्रन टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते हैं बिकॉज जो फैक्टर्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, और बहुत सारे बच्चों में तो मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं, गट के इश्यूज हो सकते हैं. सो बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं. बट हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि जो ऑटिज़म चिल्ड्रन होते हैं दे आर विजुअल लर्नर्स, एंड क्या होता है बहुत बार वो स्टेप्स भी फॉरगेटफुल हो जाते हैं. वो वॉशरूम तो जाते हैं बट दे डोंट नो व्हेन टू यूज़ द वॉशरूम, व्हेन टू फ्लश इट, व्हेन टू पुल देयर पैंट्स, व्हेन टू ओपन द टैप्स एंड डू सर्टेन थिंग्स. सो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि एडेप्टिव लर्निंग और विजुअल क्लूज बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं. जब आप विजुअल कार्ड्स का यूज़ करते हैं, बच्चे को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाते हैं, तो बच्चा एक बहुत अच्छे तरीके से सीखता है. बिकॉज अगर आप बच्चे को ऐसे ही वॉशरूम लेकर जाएंगे तो बच्चा ट्रांजिशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उसको मेल्ट डाउन आ जाएगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा ही नहीं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर बच्चे का हमें टॉयलेट का रूटीन सेटअप करना है, अगर हमें उनको टॉयलेट ट्रेन करना है, तो हम उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं यूजिंग मोर ऑफ विजुअल क्यूज एंड कार्ड्स. ठीक है, जब हम विजुअल क्यूज और कार्ड्स को यूज़ करते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करते हैं, तो उनके प्रोसेसिंग सिस्टम में वो चीज़ धीरे धीरे स्टोर होनी शुरू हो जाती है. बिकॉज एज यू नो they are not they don't grasp the things as they come to them. They need some external support. You have to think out of box. कुछ बच्चे विजुअल कार्ड से सीखते हैं, कुछ बच्चे मॉडलिंग से सीखते हैं, कुछ बच्चे वीडियोस ट्यूटोरियल से सीखते हैं, कुछ बच्चों को आपको पिक्चर्स देख के सिखाना होता है. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो हमारे पास में बुक है, ठीक है, और बुक के अंदर हमारे में कार्ड्स हैं. ठीक है, हमें पता है कि बच्चों को स्टेप्स फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है. तो जब हम बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें बुक में बहुत ही बड़ी सी पिक्चर दिखती है जिसमें एक बच्चा टॉयलेट सीट के ऊपर बैठा हुआ है. ठीक है, और हमारे यहाँ पे साइड में कार्ड्स हैं जो वेलक्रो से स्टिक हो रखे हैं. तो अब हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे? हम इमीडिएटली बच्चे को नहीं सिखा सकते. हमें टॉयलेट ट्रेनिंग करने से पहले हमें इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर हमें इसे रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो स्टेप्स लर्न हो जाए, और इसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. नाउ यू नीड टू सिट ऑन द टॉयलेट, सीट कंफर्टेबली. तो यहाँ पे कौन सा कार्ड लगेगा? सिट ऑन द टॉयलेट. तो सबसे पहले हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि जब आप वॉशरूम में जाते हो तो आपको कंफर्टेबल होके टॉयलेट सीट पे बैठना है. सबसे पहला स्टेप होगा कि हम वॉशरूम जाएंगे. ठीक है, हम वॉशरूम जाएंगे और हम अपनी पैंट्स को पुल करेंगे, डाउन पुल करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गो टू वॉशरूम, देन पुल डाउन योर पैंट्स एंड अंडरवेयर. तो कौन सा कार्ड लगाएंगे? हमें वॉशरूम जाने के लिए पैंट्स को और अंडरवेयर को पुल करना पड़ता है ना. फिर सेकंड स्टेप क्या होता है? नाउ यू नीड टू सिट ऑन टॉयलेट, सिट
कंफर्टेबली। तो जब हम हृदय पैंट उतार देंगे, अंडरवेयर उतार देंगे, तो हम खड़े थोड़ा ना रहेंगे, हम टॉयलेट सीट पे बैठेंगे ना, तो हम यहाँ पे कौन सी पिक्चर लगाएंगे? सिट ऑन द टॉयलेट सीट। ओके। अब ये थर्ड स्टेप है हमारा, वेट फॉर सम टाइम। फिर क्या करेंगे? हम टॉयलेट सीट पे बैठ गए, फिर क्या करेंगे? वेट फॉर सम टाइम, रुक जाएंगे, इंतजार, एंड पुश फॉर द पॉटी टू कम आउट। एंड फिर क्या आएगी? हम पॉटी को थोड़ा पुश करेंगे ताकि वो बाहर आ जाए। यहाँ पे ये कार्ड लगेगा। यूज द टॉयलेट पेपर और जेट स्प्रे टू क्लीन योर बॉटम। हम क्या करेंगे जब हमारी पॉटी फिनिश हो जाती है तो हम क्या करते हैं? वॉश। तो हम किससे वॉश कर सकते हैं? हम दो चीजों से वॉश कर सकते हैं। हम जेट स्प्रे यूज कर सकते हैं या हम टॉयलेट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम उनको स्टेप्स सिखा रहे हैं, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं स्टेप्स को यूज करने के लिए, बिकॉज वी नो कि दे फॉरगेट द स्टेप्स। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर यू आर डन, स्टैंड अप एंड फ्लश द टॉयलेट। क्या कह रहे हैं वो? शौचालय। कि जब हम पॉटी कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? आफ्टर यू आर डन, स्टैंड अप एंड फ्लश, पॉटी को फ्लश करेंगे। ठीक है। वेयर। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? वेयर योर अंडरवेयर एंड पैंट्स। फिर हम क्या करेंगे? अंडरवेयर को, जब हमारी पॉटी वॉश हो जाएगी तो हम अंडरवेयर और पैंट्स को पहन लेंगे। ठीक है। 7th, उसके बाद क्या है? रब सोप ऑन योर हैंड्स एंड वॉश अंडर द टैप फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। हम क्या लेंगे? हाथों में साबुन लेंगे, नलका खोलेंगे, साबुन से अपने हाथों को अच्छे से वॉश करेंगे। ठीक है। और धो देंगे। धो देंगे ना, कार्ड लगाओ, वॉश योर हैंड्स। जब हम इस तरीके से सिखाते हैं तो कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट दिस इज नॉट इनफ। इसके साथ में आपको चार्ट भी यूज करना पड़ेगा। बट दिस बुक इज वेरी इफेक्टिव इन टॉयलेट ट्रेनिंग। Dry your hands with towel and टिश्यू पेपर। Dry hands. क्या कर लेंगे हम? हाथ को सुखा लेंगे। Good job. So toilet training can be an effective way if you do it with consistency, if you do it with using the lovely cards. Coming to the conclusion, I will say कि आपको इश्यूज को, जो भी टॉयलेट ट्रेनिंग के इश्यूज होंगे, अगर वो मेडिकल रिलेटेड है तो आपको मेडिकली भी उसको सॉल्व करने पड़ेंगे। बिकॉज टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए भी एक रेडीनेस जरूरी होती है। जब आपका बच्चा रेडी होता है, आपके बच्चे के अंदर समझ होती है, आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर टाइम पे लेकर जाते हैं, टाइम इंटरवल पे लेकर जाते हैं, तो टॉयलेट ट्रेनिंग ईजी हो जाती है। बिकॉज अगर आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करके रखते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉयलेट ट्रेनिंग, एंड you can buy the product from I will be putting the link of the Poppy training kit in my description box. Please, and you can go ahead and buy, and if you like the book, please let me know. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.